Hello बच्चों, let's read the question. Question says each of these questions contains an assertion followed by a reason. Read them carefully and answer the question on the basis of following options. Select the one that best describes the two statement. A. If both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation for assertion. B. If both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. If, C, if assertion is correct but reason is incorrect. D, if reason assertion is incorrect but reason is correct. Assertion in triangle ABC, E and F are the midpoint of AC and AB respectively. The altitude AP at BC intersect EF at Q, then AQ is equal to QP. Reason point Q is the midpoint of AP. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर रीजन और सेक्शन गिवन है तो उनको बताने में उनको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमारे क्या कहती है, अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के अंदर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर मैं किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो जिस साइड पर इंटरसेक्ट, जिस साइड पर मिलेगी, जिस साइड पर मीट करेगी उसको भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि उसके मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। ये हमारा कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम होता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, लेट्स से अवर ट्रायंगल इज ऑफ द फॉर्म, लेट्स से ये हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, यानी कि ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है और इसके जो दो मिड पॉइंट है वो क्या है, ई एंड एफ, और ई एंड एफ और द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एफ है ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट है ई। ए सी का मिड पॉइंट क्या है हमारा, ई। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसका नाउ द एल्टीट्यूड ए पी एट बी सी, हम क्या करेंगे, यहाँ से एल्टीट्यूड को ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज अवर एल्टीट्यूड, हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है ए पी जो बी सी को कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, द एल्टीट्यूड ए पी एट बी सी इंटरसेक्ट ई एफ एट क्यू, और यहाँ पर कहाँ पर मीट करेगा, क्यू पर, और ये है हमारा पी। तो देन ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, क्या ये ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर midpoint ऑफ साइड ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ऑफ साइड ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ए सी एंड ए बी इसके मिड पॉइंट है ए एंड एफ, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ई एफ है तो किसके पैरेलल आ जाएगी, बी सी के पैरेलल आ जाएगी। नाउ फिर से हम ट्रायंगल यूज कर देंगे, ट्रायंगल ए ए पी बी में, ए पी बी, ए पी बी एफ इज अ
midpoint, F is a midpoint of AB, midpoint of AB, and जो एफ क्यू है वो किसके पैरेलल है, बीपी के। एफ क्यू इज पैरेलल टू बीसी, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा, क्यू क्या बन जाएगा, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए पी। क्यू क्या बन गया, ए पी का मिड पॉइंट। अगर क्यू मेरा ए पी का मिड पॉइंट बन गया तो दिस इंप्लाइज ए क्यू इज इक्वल टू क्यू पी आ जाएगा। तो हैंस जो एसर्शन है हमारा वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हैंस एसर्शन, एसर्शन है हमारा वो करेक्ट हो गया। हैंस एसर्शन इज करेक्ट, एंड जो रीजन है, एसर्शन और रीजन दोनों के दोनों हमारे करेक्ट हो गए। एसर्शन एंड the extension is correct, and also reason is correct, but जो reason है वो correct explanation, but reason is not correct explanation, is not a correct explanation of assertion। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।